A square A has side 2 सेंटीमीटर। एक स्क्वेयर का बताया गया है कि उसका नाम A है और उसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। तो स्क्वेयर यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं। एक स्क्वेयर का नाम बताया गया है और उसकी साइड बताई गई है 2 सेंटीमीटर। एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो स्क्वेयर की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वेयर की जो 4 साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो बाकी की जो 3 साइड्स हैं वो भी 2 सेंटीमीटर ही होंगी। 2 सेंटीमीटर और चौथी साइड भी 2 सेंटीमीटर। ए साइड के बारे में ए स्क्वेयर के बारे में कहा गया है तो इसको नेम दे लेते हैं, यह है ए स्क्वेयर। आगे कहा गया है कि एंड अ स्क्वेयर बी, एक और स्क्वेयर है उसको नाम बी दिया गया, हैज साइड 6 सेंटीमीटर, उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बी स्क्वेयर भी यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। स्क्वेयर बी, इसको नेम बी का दे लेते हैं और इसकी साइड बताई गई है 6 सेंटीमीटर। अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी तीनों साइड जो हैं वो भी 6 सेंटीमीटर ही होंगी, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब हमसे कहा गया कि रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये नीचे 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पार्ट नंबर 1 में कहा गया कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर ए की जो साइड है उसकी लेंथ, टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर बी, स्क्वायर जो ए है इसकी लेंथ जो है उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है स्क्वायर बी की लेंथ से। तो रेशियो फाइंड आउट करने से पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी क्या है, स्क्वायर ए की और स्क्वायर बी की। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे स्क्वायर लेंथ ऑफ स्क्वायर ए, लेंथ ऑफ स्क्वायर ए, मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ स्क्वायर ए क्या है? लेंथ कहते हैं अगर हम हॉरिजेंटली मूव करें तो इसको लेंथ कहा जाता है, अगर हम वर्टिकली ऊपर से नीचे मूव करें तो इसको विड्थ कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर लेंथ बतानी है। लेंथ यहाँ पर है स्क्वायर ए में 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आ गई स्क्वायर ए की लेंथ। आगे बताना है स्क्वायर बी की लेंथ से इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम देख लेंगे स्क्वायर बी की लेंथ क्या है। लेंथ ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर बी, इसको भी अगर हम हॉरिजेंटली मूव करें तो लेंथ हो कहलाएगी ये वाली। तो इसमें भी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर ए का जो पेरीमीटर है उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है स्क्वायर बी के पेरीमीटर से। तो देख लेंगे स्क्वायर ए का पेरीमीटर क्या है और स्क्वायर बी का पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए पहले फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर अगर हम जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स को ऐड कर लें तो जो जवाब आएगा वो स्क्वायर का पेरीमीटर कहलाएगा। ये वाला स्क्वायर ए जो है इसके ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ये वाली साइड फिर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये जो चौथी साइड है ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर चारों को आपस में ऐड कर लें तो ये 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। इसको एक और शॉर्टकट तरीके से भी हम कर सकते हैं पेरीमीटर को फाइंड आउट, कि इसको हम कर लेंगे 4 × 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 4 क्या है? ये स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी एक साइड से, क्योंकि चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं तो किसी भी एक साइड से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मीन्स 4 साइड्स हैं इसकी स्क्वायर की। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही 8 और 7 सेंटीमीटर। ये तो आ गया स्क्वायर ए का पेरीमीटर। अब देख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, इसको भी स्क्वायर की बात हो रही है तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 साइड्स हैं स्क्वायर की, और किसी भी एक साइड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ये जगह 6 सेंटीमीटर। 4 6 टाइम 24 और 7 सेंटीमीटर लगाएंगे साथ इसके। ये आ गया स्क्वायर ए का पेरीमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर और स्क्वायर बी का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। आगे पार्ट नंबर 3 में बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। रेशियो फाइंड आउट करनी है एरिया स्क्वायर ए के एरिया की स्क्वायर बी के एरिया से। तो रेशियो फाइंड आउट करने से पहले हम इसकी
जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेंगे स्क्वायर ए और स्क्वायर बी का। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला हम पहले यह देख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या है? अगर हम हॉरिजेंटली मूव करेंगे तो ये लेंथ कहलाएगी, और अगर वर्टिकली ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो ये विड्थ कहलाएगी। तो पार्ट जो है स्क्वायर ए में आ रहा है, लेंथ आ रही है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इसको कर देना है विड्थ, और विड्थ इसमें आ रही है, यानी कि ऊपर से नीचे मूव करें तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसको 2 सेंटीमीटर से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 टाइम 4, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया स्क्वायर ए का पेरीमीटर एरिया। तो अब एरिया देख लेंगे स्क्वायर बी का। एरिया ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर बी का एरिया, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर बी की जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से। लेंथ आ रही है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ, विड्थ भी आ रही है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि स्क्वायर ए और स्क्वायर बी का लेंथ क्या है, इनकी दोनों का पेरीमीटर क्या है और इनका एरिया क्या है। अब हम इनकी रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि हमसे ये कहा गया था क्वेश्चन में रेशो फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर वन में बताना है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी। तो स्क्वायर ए की लेंथ है और स्क्वायर बी की लेंथ है, उनकी आपस में रेशो क्या आ रही है? लेंथ ऑफ स्क्वायर ए, रेशो फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ स्क्वायर बी से, लेंथ ऑफ स्क्वायर बी। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट की हुई है पहले लेंथ। स्क्वायर ए की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और स्क्वायर बी की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ए की लेंथ रेशियो स्क्वायर बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को। तो ये वाला जो सेंटीमीटर है कॉन्सिक्वेंट के सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 है 6 है, दोनों को हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6। तो ये रेशो आ गई 1:3। पहला पार्ट था, और पहले पार्ट में हमने बताया कि लेंथ ए और जो स्क्वायर ए है और स्क्वायर बी है उनकी जो लेंथ है उनकी रेशो ली जाए तो वो आ जाएगी रेशो 1:3। आगे पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। स्क्वायर ए जो है उसके पेरीमीटर और जो स्क्वायर बी है उसका जो पेरीमीटर है, उन दोनों के पेरीमीटर की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लें क्वेश्चन का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो का सिंबल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। तो जैसे कि हमने पहले ये कैलकुलेट किए हुए हैं पेरीमीटर स्क्वायर ए और स्क्वायर बी के। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए आता है 8 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी वो आया था 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर आया था स्क्वायर ए का पेरीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेशियो स्क्वायर बी का पेरीमीटर आया था 24 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर ए के पेरीमीटर और स्क्वायर बी के पेरीमीटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पेरीमीटर स्क्वायर ए का जो इसमें सेंटीमीटर आ रहा है, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी के सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह 8 और 24 को हम 8 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 1 टाइम 8 और 8 3 टाइम 24। तो स्क्वायर ए और स्क्वायर बी के जो पेरीमीटर है उनकी रेशियो फाइंड आउट की तो होगी 1:3। आगे है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहा गया है कि पूछा गया है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। स्क्वायर ए के एरिया और स्क्वायर बी के एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए, रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो का सिंबल एरिया ऑफ स्क्वायर बी, एरिया ऑफ स्क्वायर बी।
स्क्वायर ए और स्क्वायर बी के जो एरिया है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए आया था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर बी का जो आया था बी स्क्वायर का एरिया था वो था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर ए का और बी का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट, बाकी ये 4 और 36 है तो दोनों को हम 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 टाइम 4 और 4 9 टाइम 36। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए और एरिया ऑफ स्क्वायर बी क्या आ गया 1:9।